अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम लेसन नंबर 10 अ माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट्स टिड्डियों का मामूली हमला टिड्डी दिल का मामूली हमला उसका लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये अज़्म हिम्मत की दास्तान है जिसमें बताया गया है कि बहुत बड़े मसाइल और मुश्किलात का डट कर मुकाबला करना चाहिए और उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। कुदरती आफात हर दौर में इंसानों के लिए इम्तिहान साबित हुई हैं और कुदरती आफात में भी किस तरह जुर्रत और हिम्मत से काम करते हैं, किस तरह सब्र और उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते, बहुत खूबसूरती से डॉरस लीजिंग ने बयान किया है। गांव में फसलों पर टिड्डी दिल ने यानी लोकस्ट्स ने हमला कर दिया। गांव वालों ने बहुत बहादुरी के साथ और मुत्तहिद होकर बहुत कम वसाइल होने के बावजूद उनका मुकाबला किया। दिन भर की मुशक्कत के बावजूद टिड्डियों ने उनके फार्म्स का, उनकी ज़रई ज़मीनों का सफाया कर दिया था। वहां एक भी घास का तिनका नहीं बचा था, लेकिन उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। उन्हें उम्मीद थी कि जल्द बारिश होगी और नई घास उग आएगी, फसलें दोबारा तैयार हो जाएंगी। इसका मफहूम यह है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर रात के बाद दिन है, उजाला है, सवेरा है। किसी भी हालत में, किसी भी मुश्किल में, किसी भी तरह के मसाइल में सब्र और उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। मशहूर ज़माना मुसन्फ़ा डॉरस लीजिंग 1919 को ईरान में पैदा हुई। इसके बाद ये फैमिली जो है ये ज़िम्बाब्वे चली गई। कुछ अरसा ज़िम्बाब्वे में गुजारने के बाद ये फैमिली जो है ये बरतानिया हिजरत कर गई और बाकी मानदा सारी ज़िंदगी जो है वो डॉरस लीजिंग ने बरतानिया में गुजारी। 2013 में 94 वर्ष की उम्र में इनकी डेथ हुई, इनकी वफात हुई। इन्होंने नॉवल, शॉर्ट स्टोरी, बायोग्राफी, ड्रामा, लिबर्टो और पोइट्री पर बहुत कुछ लिखा। इनकी जो बेसिक जो इनकी फील्ड थी जिनमें इसको महारत हासिल थी वो मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, सूफीइज्म, सोशलिज्म, फेमिनिज्म, स्केप्टिसिज्म और साइंस फिक्शन है। इनका जो काम है वो आलमी सतह पर सराहा गया और पूरी दुनिया के अंदर इनको एक अदबी शख्सियत के तौर पर आज भी जाना जाता है। डॉरस लीजिंग को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। 1925 में जब ये फैमिली बरतानिया हिजरत कर गई तो वहां पर इसकी एक फ्रेंड ने इसको कुछ मवाद जो था, लिटरेरी मवाद दिया पढ़ने के लिए, कुछ मटेरियल, कुछ बुक्स दिया। तो उन किताबों को डॉरस लीजिंग ने बार बार पढ़ा। इसके बाद डॉरस लीजिंग ने कुछ अरसा नर्स के तौर पर भी खिदमात सर अंजाम दी और 1937 में टेलीफोन ऑपरेटर के तौर पर भी किसी महकमे के अंदर खिदमात सर अंजाम दी। 2 दफा शादी की, एक आदमी से मोहब्बत हुई। 1943 से 1949 तक उस आदमी को 50 खत लिखे जो कि एक किताबी शक्ल में बाद में शाया भी हुए। उससे डाइवोर्स हो गई और उसके बाद दूसरी शादी की। दूसरी शादी के बाद इन्होंने सिर्फ लिखने पर तवज्जो दी। इसके बाद इन्होंने अपनी सारी जिंदगी जो है वो इल्म अदब के लिए वक्फ कर दी और दुनिया का ऐसा शायद ही कोई अवार्ड हो, अदबी अवार्ड हो, जो कि इन्हें ना मिला हो। 2007 में इन्हें अदब का नोबेल प्राइज दिया गया और ये उन 50 शख्सियात में 5वें नंबर पर हैं जिन्हें 1945 से लेकर अब तक अजीम जो मुसन्नफीन हैं वो कहा गया है, जिन्हें अजीम मुसन्नफीन माना गया है। डॉरस लीजिंग ने नॉवल, पोइट्री, ड्रामा, बायोग्राफी पर बेशुमार किताबें लिखी। 2008 में आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया और ये लिखने का सिलसिला जो है इनकी सारी जिंदगी इनके साथ रहा। लुक लुक, देखो देखो, देयर दे आर, वो उस तरफ हैं, वो उस तरफ से आ रहे हैं। आउट रैन मार्गरेट टू जॉइन देम, मार्गरेट भी बाहर भागी उनसे मिलने के लिए, उनके साथ शामिल होने के लिए। लुकिंग एट द हिल्स, पहाड़ियों की तरफ देखते हुए। आउट केम द सर्वेंट्स फ्रॉम द किचन, बावर्ची खाने से मुलाजम भी बाहर आ गए। दे ऑल स्टूड एंड गेज्ड, वो तमाम खड़े थे और गौर से देख रहे थे। गेज्ड, गौर से देखना। ओवर द रॉकी लेवल्स ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ों के ऊपर। वाज अ स्टीक ऑफ रस्ट कलर एयर लोकस्टस, पहाड़ों के ऊपर
हवा में जांग के रंग जैसी टिड्डियों की पट्टी थी। पहाड़ों के ऊपर लेवल पर, पहाड़ों के ऊपरी सतह पर, ऊपर वाली सतह पर हवा में जांग के रंग जैसी टिड्डियों की पट्टी थी। देर दे केम, वो उस तरफ हैं, वो उस तरफ आ गई हैं। एट वंस रिचर्ड शाउटेड एट द कुक बॉय, फौरी तौर पर एकदम रिचर्ड जो है वो बावर्ची पर चल आया। ओल्ड स्टीफन येल्ड एट द हाउस बॉय, बूढ़ा स्टीफन जो था वो घरेलू मुलाजम पर चीखा। येल्ड एट, चीखना, ऊंची आवाज में पुकारना। द कुक बॉय रैन टू बीट द ओल्ड प्लफशेयर, बावर्ची जो था वो पुरानी घंटी बजाने के लिए भागा, हल से बनी हुई पुरानी घंटी बजाने के लिए भागा। हैंगिंग फ्रॉम अ ट्री ब्रांच, जो कि दरख्त की शाख के साथ लटक रही थी। विच वॉज यूज टू समन लेबरर्स, जो कि मजदूरों को बुलाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। एट द मोमेंट्स ऑफ क्राइसिस, बहरान के वक्त में। पहले ना जी, पुराने वक्तों में जब ये स्पीकर वगैरह और ये कम्युनिकेशन का कोई निज़ाम नहीं था, तो ऐलान करने के लिए, हर गांव के अंदर मनादी करने के लिए, लोगों को जमा करने के लिए या तो ढोल बजाया जाता था, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है पीस ऑफ स्ट्रिंग के अंदर, लोगों को मनादी सुनाने के लिए, ऐलान सुनाने के लिए, एक जगह इकट्ठा करने के लिए, या एक घंटी लगी होती थी गांव के किसी घर के अंदर, किसी नंबरदार के घर में, किसी नाज़म के घर में, किसी सरबराह के घर में। तो वो घंटी जब बजाई जाती थी तो उसका मतलब था कि कोई बहरान है, कोई मुसीबत है, या किसी जगह बुलाया गया है। तो वो बावर्ची जो है वो पुरानी घंटी बजाने के लिए भागा, जो कि हल से बनी हुई थी। जो फसलों के अंदर हल चलाया जाता है, उसका जो नीचे वाला लोहे का हिस्सा होता था जो टूट जाता है, तो उसको एक किसी चीज के साथ लटका कर, बांध कर दरख्त के साथ लटकाया जाता था। प्लॉशशेयर, जो हल का हिस्सा है लोहे का, उसको कहा गया हल से बनी हुई घंटी। द हाउस बॉय रैन ऑफ टू द स्टोर, मुलाजिम जो था वो स्टोर की जानब भागा। टू कलेक्ट टीन कैन्स, टीन के डिब्बे जमा करने के लिए। एनी बिट ऑफ मेटल, और किसी भी किस्म के धाती बर्तन इकट्ठे करने के लिए। लोकस्टस जब हमला करती है ना जो, तो उसके लिए सबसे पहला जो हल किया जाता है, उसका इलाज किया जाता है, वो शोरो गुल किया जाता है। तो इसीलिए वो जो घर के अंदर जितने भी धाती बर्तन थे या और इस तरह की जो चीजें थी जिनसे शोर पैदा हो सकता था, वो तमाम वो लोग इकट्ठे कर रहे थे। द फार्म वॉज रिंगिंग विद द क्लैमर ऑफ गॉन्ग्स, फार्म जो है वो घंटियों की आवाज से गूंज रहा था। क्लैमर ऑफ गॉन्ग, घंटियों की आवाज। एंड दे कुड सी द लेबरर्स, और वो मजदूरों को देख सकते थे। कम पोरिंग आउट ऑफ द कंपाउंड, बाहर सेहन में निकलते हुए, कंपाउंड सेहन। पॉइंटिंग एट द हिल्स, पहाड़ियों की जानब इशारा करते हुए। एंड शाउटिंग एक्साइटेडली, और जोशो खरोश से चिल्लाते हुए। सून दे हैड कम अप टू द हाउस, जल्द ही वो तमाम घर के अंदर जमा हो गए। एंड रिचर्ड एंड ओल्ड स्टीफन वर गिविंग देम ऑर्डर्स, और रिचर्ड और बूढ़ा स्टीफन उन्हें अहकामात दे रहे थे। हरी हरी हरी, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। एंड ऑफ दे रैन अगेन, और वो दोबारा भाग खड़े हुए। द टू वाइट मैन विद देम, दो सफेद फार्म भी उनके साथ थे। एंड इन अ फ्यू मिनट्स, और चंद मिनट्स के अंदर, मार्गरेट कुड सी द स्मोक ऑफ फायर्स, मार्गरेट आग के धुएं को देख सकती थी। फ्रॉम ऑल अराउंड द फार्म लैंड्स, जो कि ज़रई ज़मीनों के तमाम अतराफ से उठ रहा था, जो कि खेतों के हर तरफ से उठ रहा था। पाइल्स ऑफ वुड एंड ग्रास हैड बीन प्रिपेयर्ड देयर, लकड़ी और घास के ढेर वहां पर तैयार किए गए थे। पाइल्स, ढेर। देयर वर 7 पैचेस ऑफ बैरड सोल, साफ की हुई, बैरड सोल, साफ की हुई जमीन के 7 किताब थे, 7 टुकड़े थे, पैचेस, टुकड़े। येलो कलर एंड पिंक, पीले और गुलाबी रंग के। वेयर द न्यू मिलाइज वर जस्ट शोइंग, जहां पर नई मकई उग रही थी।
मेकिंग अ फिल्म नज़ारा पेश कर रही थी ऑफ ब्राइट ग्रीन, हल्के सब्ज रंग का, एंड अराउंड ईच ड्रिफ्टेड अप द थिक क्लाउड्स ऑफ स्मोक, और हर एक के गिर्द हवा में उड़ते हुए धुएं के घने बादल थे। दे वर थ्रोइंग वेट लीव्स ऑन टू द फायर स्नो, वो अब आग के ऊपर गीले पत्ते फेंक रहे थे। टू मेक इट एक्रेड, इसे भड़काने के लिए, एंड ब्लैक, और स्याह करने के लिए। एक्रिड भड़काना, बदबूदार बनाना भी होता है। मार्गरेट वॉज वॉचिंग द हिल्स, मार्गरेट पहाड़ियों की जानब देख रही थी। नो देर वॉज अ लॉन्ग लो क्लाउड एडवांसिंग, अब लंबी कतार में नीचे की जानब बादल पेशकदमी कर रहे थे। अब नीचे की जानब लंबी कतार में बादल पेशकदमी कर रहे थे। एडवांसिंग आगे बढ़ना, पेशकदमी करना। स्वेलिंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हुए फैल रहे थे। एंड आउट एज शी लुक्ड, और जैसे ही वो बाहर देख रही थी। द टेलीफोन वॉज रिंगिंग, टेलीफोन की घंटी बज रही थी। नेबर्स हमसायों, क्विक क्विक, जल्दी करो जल्दी करो। देर कम द लोकस्टस, टिड्डियों ने हमला कर दिया है, टिड्डियां आ गई हैं, टिड्डी दिल आ गई है। ओल्ड स्मिथ हैड हिज क्रॉप इटन टू द ग्राउंड, बूढ़ा स्मिथ जो है उसकी फसल जमीन बोस हो गई थी। क्विक जल्दी करो, गेट योर फायर्स स्टार्टेड, अपनी आग जलाओ। फॉर ऑफ कोर्स बिला शक व शुबा, वाइल एवरी फार्मर होप्ड, जबकि हर किसान को उम्मीद थी। द लोकस्टस वुड ओवरलुक हिज फार्म, टिड्डियां उसके फार्म को नजरअंदाज कर देंगी। ओवरलुक नजरअंदाज करना। एंड गो ऑन टू द नेक्स्ट, और अगले फार्म में चली जाएंगी, अगले खेत में चली जाएंगी। इट वॉज फेयर टू वार्न ईच अदर, हर किसी को आगाह करना अच्छी बात है। वन मस्ट प्ले फेयर, हर किसी को अच्छी बात करनी चाहिए, हर किसी को इंसाफ से काम लेना चाहिए। स्टूडेंट्स, पेयर्स और वर्ड्स को डिस्कस करते हैं। पेयर नंबर है 98, मेडल तमगा। आवर टीम वन द गोल्ड मेडल, हमारी टीम ने सोने का तमगा जीता। मेडल मदाखलत करना, डू नॉट मेडल इन माई अफेयर्स, मेरे मामलात में मदाखलत मत करो। मेटल धात, आयरन इज अ यूजफुल मेटल, लोहा एक मुफीद धात है। मेटल हौसला, जुरत, आवर आर्मी शोड ग्रेट मेटल इन द वार, हमारी फौज ने जंग में बहुत ज्यादा हौसला दिखाया। माइनर कानकुन, इज अ माइनर बाई वोकेशन, वो पेशे के एतबार से एक कानकुन है, वोकेशन पेशा। माइनर मामूली, छोटा सा, इट इज ओनली अ माइनर डिफेक्ट, ये एक मामूली सा नुक्स है, ये एक छोटा सा नुक्स है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।